फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और साथ में मस्त भी होंगे। तो आज का ब्लॉग मैं सुबह के 6:30 बजे शुरू कर रही हूँ। तो सुबह से व्यू दिखाती हूँ आपको किस तरीके का। और देखिए सुबह का व्यू एकदम मस्त मस्त, ठंडी ठंडी हवाएँ चल रही हैं और अभी धूप नहीं आ रखी है। देखिए सामने सामने वो सामने वाली पहाड़ियों पर बस हल्की हल्की सी धूप आ रही है। बस थोड़ी देर बाद मतलब 1 घंटे के बाद धूप आना शुरू हो जाएगी। और अभी इस टाइम तो बहुत ज़्यादा मतलब सुबह के टाइम ठंडा होता है हमारे यहाँ। सुबह और शाम को 2 टाइम ठंडा होता है। और दिन के टाइम तो आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी होने लग गई है। तो आजकल यहाँ पर सिंचाई वगैरह का काम भी चल रहा है, क्योंकि लहसुन की तैयारी हो रही है। जब लहसुन मतलब फलने शुरू हो जाते हैं, उसमें मतलब उसके फल लगना शुरू हो जाता है, गुंदिया वगैरह मतलब बनना शुरू हो जाती है, तो उस टाइम पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये समझ लीजिए आप महीने में कम से कम 2 से 3 बार सिंचाई करनी ही पड़ती है। और यहाँ देखिए अनार में कितने प्यारे प्यारे फूल आ गए, अनार लगना शुरू हो गया है। ये देखिए बहुत मस्त मस्त हवाएं, भंवरे जा रहे हैं इधर से उधर, मतलब फूलों का रस चूसते हैं। ये देखिए एक भंवरा अभी भी आ रखा है। और ये है हमारे घर का किचन गार्डन, जिसमें मैंने लगा रखे हैं बैंगन। ये है कांटे वाला बैंगन। 2 पौधे हैं, एक कांटे वाला और एक के बिना कांटे वाला। और अभी मतलब 1 दिन पहले ही मैंने इसमें से सब्ज़ी निकाली थी। काफ़ी सारे बैंगन लग रखे हैं इसमें, काफ़ी टेस्टी बनती है इसकी सब्ज़ी। और ये नीचे यहाँ पर भी मैंने सफाई करी थी, ये दोबारा से तैयार हो गया ये वाली सब्ज़ी, इसका नाम नहीं पता है मुझे। और यहाँ पर हमने मिर्ची लगा रखी है, इसको भी 2 साल हो गया, ये तीसरा साल है। तो इसकी मतलब कलम कर दी है और दोबारा से इसमें फूल आने लग गए। मतलब जितने हम नए पौधे लगा के साइड, मतलब हम जितने नए पौधे लगाएंगे ना, वो जितने लेट तैयार होंगे, तो उससे जल्दी पहले ही ये मतलब जो हमने पहले के ये मतलब लगाए हुए कलम करके रखे हैं मिर्चे या बैंगन हो, जो भी मतलब लगाए हमने, उसे कलम करके कर दो तो दोबारा से मतलब जल्दी तैयार हो जाता है खाने के लिए। तो चलते हैं, अभी मैं सब्ज़ी लेने जा रही हूँ खेत में। तो मैंने सोचा सुबह सुबह का व्यू दिखा दूँ आपको। सुबह उठते ही मैंने सबसे पहले चूल्हे में पोछा मारा और उसके बाद चाय चढ़ा दी है। यहाँ पर चूल्हा तो हमारे यहाँ जलता ही आपको पता है। और ये पानी भी ज़रूर चाहिए, क्योंकि गर्म पानी के बिना हम नहा नहीं सकते हैं। ठंडे पानी से हम बिल्कुल भी नहीं नहा सकते हैं, बिल्कुल ठंडा है हमारे यहाँ का पानी। तो ये चाय जितना पकती है उतने में सब्ज़ी लेके आते हैं, चलती हूँ। और सुबह सुबह खेतों में जाना बड़ा ही अच्छा लगता है, एकदम मस्त मस्त मौसम है हमारे यहाँ का। देखो चिड़िया चाहे जा रही है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। और मैं ये लेके चल रही हूँ, इसमें लेके आऊँगी थोड़ी सी सब्ज़ी, क्योंकि सुबह सुबह मुझे अपने बच्चों को मतलब ले जाने के लिए देना पड़ता है स्कूल के लिए नाश्ता वगैरह। तो उसमें सब्ज़ी देख मैंने सोचा क्या बनाऊँ, तो थोड़ी सी बीन्स वगैरह लगा रखी है खेत में, कुछ बैंगन है वो लेके चलेंगे। तो ये है हमारे प्याज के खेत। ये देखिए प्याज की सब्ज़ी भी काफ़ी टेस्टी बनती है, हरे प्याज की सब्ज़ी। तो मेरा मन नहीं था आज हरे प्याज की सब्ज़ी बनाने का, तो मैं और सब्ज़ी बनाऊंगी। और इस टाइम धनिया भी मतलब अब पकना शुरू हो गया है, जो कि मैंने खेतों में इसमें लगा रखा है प्याज के साइड साइड में। वो हमारे लहसुन के खेत। और ये देखिए ये है प्याज के फूल, ये भी धीरे धीरे तैयार होने लग रहे हैं। व्यू बहुत खूबसूरत है इस टाइम। और ये देखिए लीची भी मतलब लगने शुरू हो गई छोटे छोटे, और आम भी लगने शुरू हो गए। और ये मैंने भिंडी लगाई थी, अब इसमें भी फूल आना शुरू हो जाएगा। इसमें अभी गोबर डालना बाकी है। 2 छोटे छोटे क्यारी में मैंने लगा रखा है। मैंने लगा रखा है बीन्स यहाँ पर, देखते हैं थोड़ा थोड़ा मिलेगा, ज़्यादा तो नहीं है। और ये आम भी लगना शुरू हो गया, देखिए छोटे छोटे। अभी दिखाती हूँ आपको, जूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए छोटे छोटे आम लगना शुरू हो चुके हैं। तो ये हैं पौधे, ज़्यादा तो नहीं है, मैंने सर्दी के टाइम लगाए थे, थोड़े बहुत है, मतलब सिंचाई वगैरह करती रहती हूँ तो फूल आ जाते हैं। देखिए तो थोड़ा थोड़ा गुजारा चल ही जाता है, मिक्स मिक्स करके सब्ज़ी बन जाती है। और ये पालक का खेत था, मैंने पालक भी निकाल दिया है। अब इसको छत में ले जा के सुखाना है, ताकि आगे के लिए बीज तैयार हो जाए। और यहाँ पे मैं खोद के दिखाऊंगी आपको क्या लगाऊंगी। मैं अब सब्ज़ी निकाल लेती हूँ खेत से। और हमारे यहाँ ताज़ी ताज़ी सब्ज़ी हम लोग मतलब जब भी चाहिए होता है ना, तो तोड़ के नहीं रखते हैं, बस एकदम से खेत में आते हैं और लेके जाते हैं। और वो सब्ज़ी इतनी टेस्टी बनती है ना, क्या बताऊँ मैं आपको। और एकदम ऑर्गेनिक है, मैंने इसमें खाली गोबर का खाद डाला है और कुछ नहीं। और अभी भी मतलब ला के डालना बाकी है इसमें भिंडी में। और अभी ये तैयार होने वाले फूल आ जाएंगे इसमें, तो जल्दी से हमारी भिंडी भी तैयार हो जाएगी। और इसी के साथ मिर्चा भी लगाऊंगी मैं, ताकि
मतलब सब्ज़ी के लिए दिक्कत ना हो, क्योंकि यही है गाँव में। आजकल तो खैर गाड़ियाँ आने लगी है सब्जियों की, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तब भी जो अपने घर की सब्ज़ी की बात होती है ना, वो ख़रीद के नहीं होती है। चाहे हम अपने घर से मतलब तोड़ के अपने खेतों से साग वगैरह ही बना लेंगे ना, उसमें बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है वो, और काफ़ी हेल्दी भी होता है। तो मैं अब तोड़ लेती हूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी, क्योंकि बच्चों को स्कूल के लिए देर हो जाता है। 8 बजे हमारी स्कूल की बस आती है, तो उसमें मेरे एक ये बस जाती है 7 बजे, इसके बाद जाएगी 7:30 बजे 2 बसें HRTC की सरकारी बस, और उसके बाद दिन में आती है, वो भी वापस जाती है 4 बजे, और वही फिर शाम को 7 बजे मतलब यहाँ पहुँचती है, 5 बजे आती है नान से। तो सरकारी बसें हैं इतनी, और प्राइवेट बस। और ये सामने का व्यू मैं जूम करके दिखा रही हूँ आपको, सड़क के। ये देखिए मैंने निकाली है बीन्स, थोड़े से मिले, और अभी चलते हैं यहाँ पे घर के पास। मैं जल्दी जल्दी तोड़ूंगी क्योंकि लेट ना हो जाएगा बच्चों को स्कूल में ना। तो ये देखिए एक बैंगन का बूटा यहाँ पर हमने लगा रखा है, ये भी है 2 साल का हो गया, ये भी तो बूटा ही बोलते हैं हमारे यहाँ, पौधा बोलो आप। ये देखिए ये है हरा वाला बैंगन, ये देखिए मैं निकाल लेती हूँ फटाफट से। एकदम ताज़ी ताज़ी सब्ज़ी, जो कि बहुत टेस्टी बनती है। तो ये देखिए जी, मैंने निकाल ली सब्ज़ी खेत से, और ये है बैंगन और बीन्स, और थोड़े से बैंगन मैं यहाँ से तोड़ूंगी, जो कि मैंने अपने किचन गार्डन में लगा रखा है। और काफ़ी मतलब सावधानी से तोड़ना पड़ता है, इसमें कांटे बहुत ज़्यादा हैं। देखिए तोड़ ली मैंने सब्जी, कुछ ये वाले बैंगन है, ये भी हरे बैंगन है और गोल वाले, और ये थोड़े से मतलब ये वाले हरे दूसरे वाले लंबे वाले, और ये बीन्स इसमें। तो मेरी आज सुबह का नाश्ता का तो हो गया। चलते हैं हम सब्जी बना। मेरी बेटी भी उठ गई है, वॉशरूम जाके आ गई है, बस अब जा रही है तैयारी करने के लिए स्कूल की। और मैं फटाफट देखिए मैं सब्जी वगैरह लेके आ गई हूँ, और मैंने चाय चढ़ा के चाय का पानी, तो चाय बनाती हूँ फटाफट से, क्योंकि चाय पीने का मन करा। सुबह से पहले तो मैं सबसे पहले उठ के फ्रेश होके फिर ब्रश वगैरह करके मुँह धो के सबसे पहले चाय पीती हूँ, तभी यहाँ काम की शुरुआत हो पाती है। तो मैं चाय बना रही हूँ, मैं ब्लैक टी पीती हूँ। उसके बाद चाय बनाने के बाद सब्जी वगैरह काटेंगे, फटाफट से नाश्ते की तैयारी करूँगी। फिर मैं और आग जला के चाय बना रही हूँ, रास्ते खाना बनाऊँगी। जितनी देर में चाय उबलेगी उतनी देर में सब्जी काट लेती हूँ फटाफट से। तो आपको पता है जहाँ आप सभी लोग मतलब मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, तो मेरी मॉर्निंग वॉक इस तरीके से हो जाती है। सुबह से कभी खेतों में, या कभी मतलब गाय की गौशाला में, कभी कुछ सुबह से मतलब उठते ही हलचल शुरू। तो मॉर्निंग वॉक की ज़रूरत ही नहीं है। और सुबह का व्यू भी इतना मस्त होता है हमारे यहाँ का, एकदम मस्त मस्त ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। और इस टाइम चाय पीने का मज़ा भी कुछ और होता है, गर्मा गर्म चाय और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, मस्त मौसम हो रहा है। बस थोड़ी बहुत दिन में गर्मी होती है, बाकी नहीं होती है हमारे यहाँ गर्मी ना। तो जितने चाय उबल रही है उतने देर में फटाफट से सब्जी काट लूँगी, और फटाफट से फिर चाय पी के बना लेते हैं नाश्ता। तैयारी करती हूँ फटाफट से बच्चों की, तो दिखाती जाऊँगी आज का दिन भर का काम क्या क्या करूँगी मैं, कितना कितना क्या क्या काम होता है, भी देखते हैं। तो देखिए जितनी देर मैंने सब्जी काटी उतनी देर में मेरी चाय भी तैयार होगी। तो मैं फटाफट से चाय पी लेती हूँ। और ये देखिए सब्जी, थोड़े से मैंने इसमें आलू मिलाया, मिक्स वेज बन गई है। ये देखिए कुछ बैंगन, बीन्स और ये आलू। तो फटाफट से सब्जी छोक लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं करूँगी कुछ और काम, दिखाती हूँ। और ये देखिए ये है दूसरी बस,
जो कि 7:30 बजे जाती है। मैं जूम करके दिखाती हूँ आपको। वो देखिए जा रही है, एक बस 7 बजे गई है। ये भी HRTC की बस है, ये भी सरकारी बस है। ये देखिए ये जा रही है। थोड़ी सी जूम करके दिखाई मैंने आपको, सामने सड़क है। अब इसके बाद प्राइवेट बसें हैं सारी, अब नहीं है कोई। बन के रेडी हो चुकी है, कुछ इस तरीके से बनी है सब्ज़ी। और मेरी बेटी को देती हूँ नाश्ता। अब ये खा के बताइए आपको कैसे बनी। बच्चे कर रहे हैं नाश्ता, बेटा और बेटी फटाफट से नाश्ता कर लेंगे। मैं फटाफट से रोटी बना रही हूँ, चूल्हे की रोटियाँ देखिए गर्मा गर्म। कैसी बन रही सब्ज़ी? अच्छी बन रही? ठीक है, बस फटाफट से बच्चों की तैयारी भी होगी और बच्चे जा रहे हैं स्कूल। ठीक है फिर बाय, है ना, शाम को मिलते हैं। और बस भी आने वाली, बस आएगी है, मतलब आने क्या वाली है। 8 वाली बस आ गई है। 8 बजे बच्चे स्कूल जाते हैं, तो बच्चे जा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने कौन से फूल लगा रखे। एकदम मस्त गुलाब खिल रहा है, इतना सुंदर ना, मैरून कलर का और वाइट कलर के फूल भी है। और इतनी मस्त खुशबू आती है ना गुलाब की। और एक ये बैंगनी कलर का फूल है, इसका नाम नहीं पता है मुझको आपको। और जो आपको घास की तरह दिख रहा होगा, जूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए ये फूल ना, मैंने बस एक पौधा ला के लगाया था कहीं से, और इसको मतलब हो गया 8-10 साल हो चुके हैं इस फूल को। ये ख़त्म ही नहीं होता है, इसको उखाड़ के फेंक देना दोबारा तैयार हो जाता है। और फूल मतलब 1 साल में एक बार खिलता है, और बहुत मस्त खुशबू आ रही है, एकदम मोगरा नहीं होता, मोगरे की तरह खुशबू आ रही है इसमें। दिखाऊंगी आपको किस तरीके का फूल है। हल्के 8 वाली बस आ चुकी है, जो कि जिसमें बच्चे स्कूल जाते हैं। ये देखिए नाहन से आती है, जूम करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए ये जाती है राजगढ़, ये है प्राइवेट बस। तो बच्चे इसी में स्कूल जाते हैं, और बच्चे चले गए हैं पार मेन सड़क पे, जहाँ पर ये बस आती है, जो कि हमारे घर से 5 मिनट का रास्ता है। तो जूम करके दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए ये आ रही है बस। थोड़ा इतना साफ नहीं दिख पाएगा जूम करके, पर दिख रहा है कि बस आ रही है। ये देखिए ये है बस, इसी बस में बच्चे स्कूल जाते हैं मेरे। तो भेज चुकी हूँ मैं उनको। देखिए इतने दूर है ये सड़क हमारे घर से, तो मैंने जूम करके दिखाया आपको। तो चले गए हैं बच्चे भी स्कूल चले गए हैं, और मैं फटाफट से जो कि रोटी बनाने को रह रखा है वो बना लेती हूँ फटाफट। और उसके बाद नहा धो के मैं पूजा पाठ करूँगी फटाफट से। हम देखूँगी, फिर मैं बताऊँगी आपको और क्या क्या काम करूँगी। भेजने के बाद मैंने फिर नहा धो के पूजा पाठ करके आई, और अब मैं और मेरे हस्बैंड जी कर रहे हैं यहाँ पर नाश्ता, क्योंकि कमरे में बैठ के बाहर थोड़ी गर्मी लग रही थी, तेज़ धूप हो गई है दिन। नाश्ता लेके आ गई हूँ मैं, और जो मैंने दिखाया था आपको सब्ज़ी तोड़ के लेके आई थी सुबह सुबह, वही बनाई है नाश्ते में मैंने। और मेरे हस्बैंड जी खा रहे हैं। कैसी बन रही है सब्ज़ी आज? अच्छी बन रही। और ये पानी के बाद मैंने बर्तन भी धो लिए। और ये देखिए मैंने गाय की रोटियां रखी हुई थी, तो बछड़ी है छोटी सी, उसके लिए लेके जाती हूँ, वहाँ बांध रखी है मैंने। ये 2 छोटे छोटे बच्चे। और ये देखिए मैंने चूल्हे पे चढ़ा रखा है चावल। दाल तो मैंने बना दी, दिन का लंच भी बना दिया है। और अब चलती हूँ मैं उसको रोटी देने के लिए। और धूप ना इतनी तेज़ हो रखी है ना दिन में, क्या आपको, पर ठंडी ठंडी हवाएं जब चलती है, पेड़ों के नीचे जाके बैठ जाओ, इतनी धूप लगती नहीं है। और पानी भी लेके चलती हूँ उसके लिए, उसे प्यास लगी थी, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो रखी है। तो मैंने इसको बुलाया, एकदम आ गई है पानी पीने के लिए। टीना, टीना रखा हुआ इसका नाम हमने। प्यास लगी? हाँ अभी ना मैंने इसको रोटी नहीं दिखाएगा, रोटी दिखाऊंगी तो फिर ये पानी छोड़ देगी पीना। ले ये देखो रोटी खाने के लिए कैसे आती है एकदम से। छाए में दे देती हूँ उसको, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा तेज हो रही है। वो देती ले बस यहाँ आराम से खा लेगी। और पानी भी यहीं छोड़ देती हूँ, ताकि पानी पीती रहेगी। हाँ छाए में बांध रखा मैंने इसको। बाकी और गाय वगैरह तो मेरे हस्बैंड जी लेके चले गए चुगाने के लिए। ये देखिए ये आम के पेड़, लीची के पेड़, कितना मतलब धूप इतनी तेज़ हो रही है ना। ये देखिए सामने से दिखाती हूँ आपको। अभी हमारे यहाँ इतने छोटे छोटे आम हैं, और कई जगह पे मैं देख रही हूँ कि आम मतलब बड़े हो गए, अचार के लिए भी हो गए, कच्चे भी हो गए। पर हमारे यहाँ तो बहुत लेट पकता है आम, बरसात के टाइम पे जब सारी जगह आम ख़त्म हो जाते हैं उस टाइम। आप सभी को इतनी तेज़ धूप हो रही है ना, आँखें नहीं खुल रही धूप में। अभी मैं बछड़ी को पानी दे के आई, पानी पिला के आई। और जो रोटी थी सुबह, वैसे सभी देते हैं, सुबह सुबह निकालती हूँ मैं 1 रोटी गाय की, तो वो सब ज़रूर इसको खिलाती हूँ, बछड़ी को या फिर गाय को। हमारे यहाँ तो गाय भी और बछड़ी भी है, अक्सर ज़्यादातर मैं इसको ही खिला देती हूँ।
और यहाँ पर मतलब गर्मी तो होती है दिन में, लेकिन ऐसी नहीं होती जैसे प्लेन इलाकों में लू चलती है ना, बाहर निकल ही नहीं सकते एकदम से, मतलब ऐसा लगता है जैसे आग के लपटा रहे होंगे, आग छोरी होगी, इस तरीके से तो नहीं होती है। कम सम होती है, प्लेन इलाकों के अलावा मतलब मुकाबले कम ही गर्मी होती है यहाँ पर। पानी वगैरह है, ठंडी हवाएं चलती हैं, तो मतलब हो ही जाता है, एडजस्ट हो जाता है, ऐसा नहीं है। तो दिन के 1:30 बज रहे हैं इस टाइम, मतलब अभी मैं धूप में चल रही हूँ, इतनी तेज़ धूप तो खैर नहीं है उस मुकाबले पे। तो फटाफट से अब मैं लंच वगैरह भी तैयार कर लेती हूँ, उसके बाद देखते हैं कुछ और, एक और काम करना है मुझे, दिखाऊंगी आपको क्या करूँगी मैं, क्योंकि दिन का टाइम तो बहुत तेज़ धूप है, इस टाइम कोई काम नहीं हो पाएगा। अब करेंगे रेस्ट, और खाना वाना भी जब बच्चे आएंगे तभी खाया जाएगा, अकेले तो अच्छा नहीं लगता है खाना। आ गए थे स्कूल से, दिन का लंच वगैरह भी कर लिया हमने, और लंच करने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करके और हम लोग खेत में आ गए। अब क्योंकि शाम के टाइम खेत का काम शुरू हो जाता है, घास लकड़ी वगैरह, और थोड़ा सा मैं बोल रही थी जो मैं आज करने वाली हूँ वो है, अभी दिखा रही हूँ। ये शाम के 5 बजे का व्यू है, कुछ इस तरीके का। धूप आधी आधी चली गई है और सामने सामने पहाड़ों पर धूप है, और जैसे जैसे धूप जाती जाएगी वैसे वैसे मतलब ठंडक होती जाएगी, और ठंडी हवाएँ चलना शुरू हो गई है। और जो ये दिख रहे हैं आपको बारीक बारीक काला काला से ये दिख रहे हैं ना, ये मच्छर हैं, बारीक मच्छर लगने शुरू हो गए। और यहाँ मैं लेके आई हूँ अपने बेटे को, ये खोद रहे हैं हम लोग, इसमें था पालक, तो यहाँ से पालक वगैरह निकाल दिया है। ये देखिए थोड़ा सा बीज है बस पालक, और घास था, मैंने घास घूस तो निकाल कर दे दिया अपनी बछड़ी को, उसने खा लिया। और ये है पालक का बीज, इसको रख देते हैं, इसको लेके जाऊँगी मैं छत पर रखूँगी और झाड़ूँगी। और बस यहाँ पर इस खेत में हम लोग थोड़ी थोड़ी मिर्च लगा देंगे, ताकि भिंडी के साथ मिर्च भी तैयार हो जाए। तो फटाफट से कर लेते हैं हम ये खेत खोद के तैयारी। बेटा मेरा खोद रहा है, कल सिंचाई कर दी थी मैंने, सूखा नहीं है खेत, कल सिंचाई करके अब देखिए इस तरीके से और क्यारी बन जाएगी। फटाफट से हम इसमें मिर्चा लगा देंगे, उसके बाद हम इसमें डालेंगे गोबर, और इस जगह पे मैं लगाऊंगी। फटाफट कर लेते हैं काम। तो खेत भी खोद के तैयार कर दिया था, तो टाइम ना ज़्यादा हो गया है, 6 बजने वाले हैं, 6 तो बज ही चुके हैं। तो मैंने सोचा फिर लेट हो जाएगी घास के लिए, तो फिर घास लेने के लिए आ गई मैं खेत में। तो अभी तो मुझे लग रहा है टाइम मिलेगा या नहीं, देखते हैं। मिर्च लगाने का खेत तो वैसे रेडी हो चुका है, सिर्फ लगाना ही है हमें। तो फटाफट से घास कर लेते हैं, उसके बाद टाइम मिला तो लगाएंगे, नहीं तो कल। तो इसी लहसुन को घास निकालना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा घास हो रखा है, और घास इसलिए निकालते हैं क्योंकि इस टाइम लहसुन के फलने का टाइम है। ये जो इसकी होते ना बूंदियाँ खाने वाली, ये फल लगता है, तो यहाँ पर मतलब पूरा साफ़ सफाई होना चाहिए लहसुन में। तो देखिए बहुत ज़्यादा घास हो गया लहसुन में, और कल सिंचाई करी थी मेरे हस्बैंड जी ने, तो नरम हो रखा है, तो बड़ी आसानी से घास भी निकल जाएगा। तो फटाफट से घास लेके आ गई हूँ मैं इतना ही घास ला पाई, कुछ मेरे यहाँ काट रखा था पहले ही थोड़ा सा, और डंगर को अंदर बांधना है, गाय को मतलब पशुओं को। और ना क्या बताऊँ आप सभी को, आजकल ना घास काटते काटते पूरे, ये देखिए कांटे ही सोचो आप, कुम्हर बोलते हैं यहाँ तो, और पूरे कपड़ों में देखो ऐसे चिपक गए, और चुभते ही बहुत ज़्यादा हैं ये। तो अब इसको निकालना पड़ेगा, कितनी मेहनत लगेगी। तो इस तरीके से पूरे खेतों में मतलब काले काले रंग के कांटे ही हैं, पूरे कपड़ों में चिपक जाता है, बहुत दिक्कत। बस कोई भी काम आसान नहीं होता, और रात होने वाली है देखो। आज तो यही हो पाया, मिर्च भी नहीं लग पाई क्योंकि रात ही हो गई है। अब कल ही देखेंगे, खेत तो तैयार कर दिया है मैंने, अब कल ही लगाऊंगी मिर्चा। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो मुझे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।